हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो अभी तक किया था गिल्ड ई सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में हमने टॉपिक में कवर किया था। आज जो हम कवर करेंगे वो है आपका प्राइमरी डीलर्स कौन से होते हैं एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है, इसके बारे में आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बहुत छोटी सी एक आम भाषा में बता देती हूँ। डीलर क्या होता है? डीलर होता है जो सेल और परचेज़ का काम करता है। जो लोग अपनी चीज़ों को बेचना चाहते हैं वो उस डीलर के थ्रू बेच सकते हैं। जैसे कि आपके प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, अगर आप किसी एरिया में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उस एरिया के प्रॉपर्टी डीलर से आपको संपर्क करना पड़ता है, उससे कांटेक्ट करना पड़ता है और वो आपको बताता है कि क्या रेट चल रहा है और उसके बदले में वो आपसे क्या करवाता है, कमीशन लेता है। चाहे आप अपनी चीज़ बेचना चाहते हैं चाहे खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपको दोनों ही शेप में डीलर से कांटेक्ट करना पड़ेगा और डीलर आपको क्या डीलर को आपको एज अ कमीशन देना पड़ेगा। कुछ परसेंट होता है कि सेल का इतना परसेंट या कुछ भी उस हिसाब से। तो वो आज हम इसके अंदर यही चीज़ पढ़ेंगे कि जो प्राइमरी डीलर्स एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट होती है वो क्या होती है। वो कहते हैं प्राइमरी, देखो बेटा ये जो सब्जेक्ट है ये 1 to 1 वर्ड जो है बिल्कुल इसको ऐसे ही स्टडी करना पड़ेगा और तभी आपको जाकर हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी। तो कहता है जो प्राइमरी डीलर्स आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटर्स दैट एग्रीज टू परफॉर्म specific obligations or the function in the market for the government security in exchange for the specific privileges। वो कहता है जो आपके प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो एक इंटरमीडिएटर का काम करते हैं। एग्री होते हैं किस चीज़ पर? जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के एक्सचेंज से रिलेटेड। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के एक्सचेंज मतलब सेल एंड परचेज से रिलेटेड काम करते हैं, जो फंक्शन करते हैं और उसकी जिम्मेवारियों को उठाते हैं। ऑब्लिगेशंस मीन उसके सारे के सारे दायित्वों को उठाते हैं उससे, और जो इंटरमीडिएटर का काम करते हैं बेचने और खरीदने वाले के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डीलर कहते हैं। The system of primary dealer was first established in US 1960। सबसे पहले USA में 1960 में ये इस तरह की प्राइमरी डीलरशिप जो थे वो हुआ था, पैदा किए गए थे, या ये लगा लो कि प्राइमरी डीलरशिप का जो नाम है वो 1960 में यूएस में आया था। उसके बाद इसको इंडिया में 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया। वो कहते हैं सम एडवांस कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड हैव नॉट येट एस्टैब्लिश द पीडी सिस्टम। आज तक इन कंट्रीज़ में तो पीडी सिस्टम है ही नहीं। पीडी मीन्स प्राइमरी डीलर सिस्टम है ही नहीं। द आईएमएफ पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो कहते हैं आईएमएफ सर्वे क्या कहता है कि जो उन्होंने जांच की, आईएमएफ ने जो जांच की, ऑल्सो ब्रिंग आउट द क्रूशियल रोल प्लेड बाय द स्पोर्टिंग मार्केट सेगमेंट्स एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। वो कहता है कि आईएमएफ ने भी सर्वे किया और उस सर्वे से ये पता किया कि जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट के सेगमेंटेशन में। सेगमेंटेशन मीन्स मार्केट को बनाने में और मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर में। द स्पोर्टिंग सिस्टम इज स्टिल अंडर डेवलप्ड इन मैनी कंट्रीज। जो इससे रिलेटेड और स्पोर्टिंग सिस्टम है वो आज तक भी दूसरी कई कंट्रीज़ में अभी तक अप्लाई नहीं किए गए हैं। with electronic tradings of securities and auctions which effectively expand investors base, the role of PD developed economy is losing importance। वो कहता है लेकिन अब जो आपका का सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करने लग गए हैं लोग, घर बैठकर ही अपनी चीज़ों को सेल परचेज कर लेते हैं, उससे जो आपके प्राइमरी डीलर्स हैं उनका रोल जो है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो इकोनॉमी में ख़त्म होती जा रही है। Primary dealers, however, play a crucial roles where the physical defects and the financial needs of the governments are large। वो कहता है कि जो आपके डीलर्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर, तो यही चीज़ वो बता रहा है कि जो आपकी प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हैं इकनॉमी के अंदर। लेकिन वो कहता है कि जो आपके प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो आपकी फ़िज़िकल डिफिक्ट्स और जो फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स है उसको लार्ज करने में, क्योंकि देखो फाइनेंशियल डिफिक्ट्स जो हैं वो कहाँ से पूरे होंगे? फाइनेंस से, और फाइनेंस में एज अ प्राइमरी डीलर क्या लेता है? कमीशंस लेता है। तो अब वो कमीशन बंद हो जाएगा
जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, जो फाइनेंशियल फिजिकल डिफिक्ट्स होंगे वो पूरे नहीं हो पाएंगे। इस वजह से वो कहता है जो फिजिकल डिफिक्ट्स और फाइनेंशियल नीड्स होती है गवर्नमेंट्स की, वो ज़्यादा मात्रा में आपकी पीडी के थ्रू ही रोल प्ले कर ही की जाती थी। इन इंडिया द पीडी सिस्टम हैज़ टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डीप एंड वाइब्रेंट मार्केट फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो कहते हैं अगर इंडिया की सिर्फ बात की जाए तो जो आपका प्राइमरी डीलर होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की डेवलपमेंट में, और बहुत ही मतलब वाइब्रेंट होता है, मीन एक बहुत ही चलित जिसको रूप बोला जाता है, मीन बहुत ज़्यादा चलने वाला डीप कंसेप्ट जिसे बोला जाता है, वो कंसेप्ट के रूप में माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है प्रीरिक्विजिट्स फॉर द एस्टैब्लिशिंग पीडी सिस्टम। अब पीडी सिस्टम अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, प्राइमरी डीलरशिप अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्री रिक्वायरमेंट ज़रूरत है, मीन कौन कौन सी चीज़ों की आपको ज़रूरत रहेगी। तो ज़रूरत मीन्स या तो आरबीआई या आईएमएफ जो होती है वो ये काम करती है, और आईएमएफ ने अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ क्रॉस कंट्री सर्वे इन 2003 इम्पोर्टेंट प्रीरिक्विजिट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ पीडी सिस्टम में क्या क्या चीज़ों को शामिल किया जाता है, वो आईएमएफ ने एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2003 में निकाला। उसमें क्या था, पहली चीज़ की ए डेट इशुएंस स्ट्रेटजीज विच प्रोवाइड्स अ मीडियल टर्म्स होरिजन ऑफ द इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं जो आपकी सबसे पहली चीज़ है कि जो आपकी इशुएंस स्ट्रेटजीज़ हैं, डेट्स को इशू करने की जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आपकी मिडिल टर्म होरिजन होनी चाहिए, मीन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको जो आप इशू करना चाहते हैं वो आपकी मीडियम टर्म की होनी चाहिए। दूसरा वो कहता है जो आपका इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, लिबरलाइजेशन इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट टू इफेक्टिव प्राइस डिस्कवरी, मीन आप उस इंटरेस्ट रेट को बहुत ही इफ़ेक्टिव रेट बनाकर ही आप एस्टैब्लिश करें। तीसरा वो कहता है द एडुकेट नंबर्स ऑफ एंड इन्वेस्टर्स, की आपके पास कुछ इस तरह के इन्वेस्टर्स होने चाहिए जिनको आप चाहें तो अप्लाई करवा सकते हैं, सेल करवा सकते हैं, परचेज करवा सकते हैं, मीन कुछ आपके मीन जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में बेचना चाहते हैं तो उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले कस्टमर ज़रूरत होती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ज़्यादा नहीं तो 10 लोग तो इस चीज़ को खरीदेंगे। तो कहते हैं इसी तरीके से आपके पास नंबर्स ऑफ एंड इन्वेस्टर्स होने चाहिए अनलिमिटेड, मतलब बहुत अधिक मात्रा में लोग आपके पास इन्वेस्ट करें, ऐसा होना चाहिए। आर डाइवर्सिफाइड मैच्योरिटी स्पेक्ट्रम्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मीन जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं उनकी मैच्योरिटी डेट भी होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिसी इम्प्यूट्स टू डेवलपिंग द सेकेंडरी मार्केट फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटी विदाउट डायरेक्ट इंटरवेंशंस। वो कहता है जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बिना किसी झंझट के या बिना किसी प्रॉब्लम के वो सेल परचेज हो जाने चाहिए, इस तरह के आपको प्री रिक्विजिट्स बनाने हैं। एंड द लास्ट वन वो कहता है कि आपकी मार्केट जो है, मार्केट का जो इन्वायरमेंट है वो कम्पिटिटिव होना चाहिए, मीन आपकी जो सिक्योरिटीज़ के प्राइजेस हैं, मीन गिल्ड ई सिक्योरिटीज़ के जो प्राइजेस हैं वो फ्लक्चुएट होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर उनमें फ्लक्चुएशन नहीं होगी, अगर उनके प्राइजेस अप डाउन नहीं होंगे तो उस केस में कोई भी आपकी सिक्योरिटीज़ को ना खरीदेगा ना बेचेगा, और इसीलिए एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद नीचे वो बताता है टू प्रमोट द सेकेंडरी मार्केट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस द डिटेल्स गाइडलाइंस इन मार्च 1995। वो कहता है कि पीडी सिस्टम को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाने के लिए और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की वैल्यू को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने मार्च 95 में कुछ इस तरह का सिस्टम एस्टैब्लिश किया जिससे कि प्राइमरी डीलर्स को भी काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उसकी भी मार्केट का इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा बन सकता है। तो ये था बेटा आज यहाँ तक, फिर आगे करेंगे कंटिन्यू ऑब्जेक्टिव।